गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हु इज हिंदू। जो कोडिफाइड हिंदू लॉज है उसके अकॉर्डिंग हिंदू का मीनिंग क्या रहेगा हम वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इनका मानना था कि जो हिंदू टर्म है वो एक जियोग्राफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, उनका ये विचार था, उनका ये भी मत था कि जो ये सिंधु रिवर वैली थी अपनी, ठीक है, सिंधु रिवर वैली में जो लोग रहते थे उनको पर्शियन, एक पहले फारस देश होता था। आज के टाइम जहाँ पे ईरान इराक है वहाँ पे एक फारस देश होता था और उनको पर्शियन बोलते थे। तो पर्शियन एस शब्द को बोल नहीं पाते थे, जो वर्ड है एस उसको प्रोनाउंस करते थे वो एच। ठीक है, पर्शियन एस को एच प्रोनाउंस करते थे। तो जो आर्यन सिंधु रिवर के आसपास सेटल्ड थे उनको उन्होंने बोलना शुरू किया हिंदू। ठीक है, एस का प्रोनाउंस उनका होता था एच की तरह, तो वर्ड बन गया फिर आगे चल के हिंदू। और फिर उसके बाद आए ग्रीक। ग्रीक जब आए उन्होंने हिंदू को पढ़ा इंडोई। क्या पढ़ा? इंडोई। अब बाकी वर्ड है जैसे जो इंग्लिश वर्ड है ऑनर, ऑनेस्टी, ऑनरेबल, उन सब में क्या है एच साइलेंट है। इसी तरह इन लोगों ने हिंदू का एच साइलेंट किया, वर्ड बन गया इंडोई। और इंडोई से चल के अपने देश का नाम बनाने वाले टाइम में इंडिया। ठीक है, तो जो हिंदू है वर्ड वो एक नेशनलिटी को डिनोट करता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं। जो सिंधु रिवर वैली के लोग हैं, जो आर्यन यहाँ पे सेटल हुए, उनको हिंदू बोला गया। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक हुए हैं हमारे, बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर हैं बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक बुक लिखी गीता रहस्य। गीता रहस्य में उन्होंने क्या लिखा कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास है, हिंदू कौन होगा जिसको जो अपने चार वेद हैं उन वेद में जिसको बिलीफ है, फेथ है, विश्वास है, वो सब लोग कौन होंगे? हिंदू होंगे। फिर उसके बाद हिंदू रिलीजन में जिसको फेथ है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है उसको जो अडॉप्ट करे उसी को, जिसको फेथ बिलीफ है हिंदू रिलीजन में, हिंदू रिलीजन की जो मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उनमें विश्वास करता हो, जो फॉलो करता हो सेरेमनीज को। हर रिलीजन की अपनी सेरेमनीज है, रिचुअल्स हैं। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था जो हिंदू रिलीजियस सेरेमनी है उनको कोई फॉलो करेगा वो भी हिंदू मान लिया जाएगा। और उसके बाद आता है हिंदू रिलीजन, जो रिलीजन है वो गॉड में विश्वास करता है। तो हमारे गॉड मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा हैं, 33 कोटि बताए गए हैं। दूसरा जो हिंदू रिलीजन है वो एक नेचुरल रिलीजन है। जल में, हवा में, हर चीज़ में हम लोगों ने प्रज्यूम किया है कि भगवान है। तो ये सब जिनको बहुदेववाद में जिसको विश्वास होगा वो सब कौन माने गए? हिंदू। ऐसा मानना था बाल गंगाधर तिलक जी का। फिर उसके बाद एक केस आता है यज्ञना पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। यज्ञना पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 119। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन बाल गंगाधर तिलक जी की हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास, जिसको वेद में विश्वास है, चार वेद है अपने, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उन सब में जिसको विश्वास है वो सब कौन होंगे? हिंदू होंगे। 1996 में सुप्रीम कोर्ट की ये, नहीं 1996 नहीं, 1966 में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई कि जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास, जिसको वेद में विश्वास है, जो वेद को मानता है, वो सब लोग कौन होंगे? हिंदूज।
इसमें फिर नेक्स्ट आता है हिंदू बाई बर्थ। ठीक है, जन्म से हिंदू कौन होंगे? हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग जैसा पहले पढ़ चुके हैं अलग अलग क्लासेस में अपनी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख सबको, चारों रिलीजन के लोगों को कलेक्टिवली हिंदू माना गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये इनसे मैरिज हो सकती है इनकी, और इसी तरह इनकी, ये इस तरह जितनी मैरिज होंगी आपस में, हिंदू इन सब से कर सकते हैं, बुद्धिस्ट इन चारों से कर सकते हैं, जैन भी इन चारों में कर सकते हैं, सिख भी इन चारों में कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि मान लो एक जैन दूसरा बुद्धिस्ट, एक जैन मेल बुद्धिस्ट फीमेल के साथ मैरिज करेगा, तो उस केस में क्या है कि सेरेमनीज एक ही रिलीजन को उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, सेक्शन 7 जैसा आप पढ़े होंगे उसके हिसाब से। तो ये मदर इन चारों में से कोई हो, फादर इनमें से कोई हो, तो उन सब केसेस में जो बच्चे होंगे वो हिंदू बाई बर्थ होंगे। लेकिन फिर एक दूसरा और आता है सेकंड, जिसमें आइदर ऑफ द पेरेंट्स हैं, जो दोनों में से एक पेरेंट हिंदू हो, तब उन केसेस में क्या होगा, वो केसेस जिनमें एक पेरेंट हिंदू हो उन सब में क्या होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, AIR 1985 दिल्ली हाई कोर्ट, पेज नंबर 114। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उनकी इकलौती ये कौन थे? हिंदू। उनकी इकलौती पुत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी हिंदू। उनकी मैरिज हुई फिरोज गांधी के साथ, वो कौन थे? पारसी। ठीक है, उनका रिलीजन था पारसी। फिर इनके आगे दो बच्चे हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी की वाइफ है मेनका गांधी, वो सिख हैं। ठीक है, और इधर ये जो सोनिया गांधी हैं ये रोमन कैथोलिक है। कितने रिलीजन हो गए यहाँ पे? हिंदू, ये पारसी, ये सिख, ये रोमन कैथोलिक, सबके रिलीजन अलग अलग है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज हो सकती है, 1954 का है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब संजय गांधी जी का आप सभी को पता है एक प्लेन क्रैश हुआ और इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद डिस्प्यूट हुआ कि संजय गांधी हिंदू हैं या पारसी हैं, ये डिस्प्यूट था। ठीक है, इसीलिए तो दिल्ली हाईकोर्ट में आना पड़ा इनको। जो पर्शियन लोग है अपना, ये पारसी लोग बहुत ही कम है। पर्शिया एक देश होता था जहाँ पे आजकल ईरान है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं, थोड़े बहुत लोग थे, जिसमें ये अपने टाटा जी हैं, ये टाटा इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, ये बॉम्बे में कुछ फैमिली हैं, वो पारसी हैं। जो पर्शियन लॉ है वो ये कहता है कि मदर और फादर अगर दोनों पारसी हैं तभी ये बच्चे क्या होंगे? पारसी होंगे, वरना नहीं होंगे। मदर और फादर दोनों का पारसी होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, मदर हिंदू है, फादर पारसी हैं, तो ये बच्चे पारसी तो नहीं हो सकते पारसी लोगों के हिसाब से। तो फिर जब डिस्प्यूट चला तो फिर क्या हुआ, डिस्प्यूट में फिर ये प्रूव हुआ कि जो ये संजय गांधी हैं, ये राजीव गांधी हैं, इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इनकी जो परवरिश है, वो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग हुई है। हिंदू रिलीजन को ये फॉलो करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो इसलिए ये सब क्या है? हिंदू हैं। और जो इनका आगे चल के जो हम सक्सेशन पढ़ेंगे अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो इनकी डेथ के बाद जो सक्सेशन ओपन होगा वो सेक्शन गवर्न कौन करेगा? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, क्योंकि ये हिंदू है, इनकी अपब्रिंगिंग हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हुई है। एज ए हिंदू जितने कस्टम सेरेमनीज हैं इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में फॉलो किया है, इसलिए ये हिंदू हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें ऑफ सूट्स ऑफ हिंदुइज्म। जैसे अपना सिख, जैन, बुद्ध, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, लिंगायत, आर्य समाज, ये सब क्या है कि ये ब्रांचेज हैं हिंदू रिलीजन की। इनके फाउंडर जो भी हैं वो पहले हिंदू ही थे। तो ये क्या था कि ये
हिंदू जो अपनी कल्चर है, सोसाइटी है, उसमें अलग अलग टाइम पे ये उसमें रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए थे। इनकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब के सब लगभग हिंदुइज्म से ही मैच करते हैं, क्योंकि ये निकले उसी से हैं, पार्ट उसी का ही है। तो इन सब को भी हिंदू रिलीजन का पार्ट कंसीडर किया जाता है, और इनको जो फॉलोअर्स हैं वो सब भी कौन होंगे? हिंदूज होंगे। पुराने टाइम में एक प्रिंसिपल होता था, हिंदू इज बोर्न नॉट मेड। इसका मतलब ये था हिंदू सिर्फ जन्म से हो सकते हैं, अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तभी हिंदू बच्चे जन्म ले सकते हैं, और कोई जरिया था ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हिंदू बन भी सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कन्वर्जन से, रिलीजन कन्वर्ट करके भी हिंदू बना जा सकता है। उसमें एक एग्जांपल है ये मोहनदास वर्सेस देवासवम बोर्ड 1975 KLT 55 में डिसाइड हुआ था। ये कुछ जसूदास थे, बाय बर्थ ये रोमन कैथोलिक हैं, सिंगर हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को बताया कि मैं आज के बाद हिंदू हूँ, हिंदू रिलीजन को फॉलो करूँगा, और बाकी जो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मानूंगा। तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि जसूदास की जो डिक्लेरेशन है वो सफिशिएंट है मानने के लिए कि ये हिंदू है। पुराने टाइम में ये माना जाता था कि किसी और रिलीजन से आप कन्वर्ट होकर हिंदुइज्म में नहीं आ सकते हो, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने वैसा कहा है, किसी दूसरे रिलीजन से हम लोग कन्वर्ट होकर आ सकते हैं। और उसके बाद स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज को बनाया था, उन्होंने एक छोटी सी सेरेमनी बनाई आर्य समाज में, और जो बाकी लोग या तो हिंदू धर्म से रिलीजन से कन्वर्ट होकर किसी और रिलीजन में गए थे, या किसी और रिलीजन से हिंदुइज्म में आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक छोटी सी एक सेरेमनी है, वो होती है। उसके बाद वो जो लोग हैं किसी दूसरे रिलीजन से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि आप डिक्लेयर करो कि आज से मैं हिंदू हूँ, हिंदू रिलीजन को फॉलो करूँगा, वेदास में मेरा विश्वास है, बहुत से देवताओं को मैं मानता हूँ, तो वो सब क्या होगा कि आपको प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि आप लोग हिंदू हो। रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। रिकन्वर्ट्स का मीनिंग है कि कुछ लोग पहले हिंदूज थे, उनके फादर, फोरफादर, ग्रैंडफादर, कोई ना कोई हिंदू था उनमें से, बाद में उन्होंने रिलीजन कन्वर्ट किया, वो इस्लाम में चले गए, क्रिश्चियन हो गए, ज्यूज बन गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक टाइम के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो चाहे तो रिलीजन कन्वर्ट कर सकती है, या तो जिन्होंने इनिशियली रिलीजन कन्वर्ट किया था वो भी वापिस हिंदुइज्म में आ सकते हैं। अब ये इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है, राजगोपाल वर्सेस आरुमुगम 1969 सुप्रीम कोर्ट जर्नल, पेज नंबर 738। इसमें जो ये है पिटिशनर हैं, ये पहले हिंदू थे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट किया इन्होंने, और इस्लाम से फिर वापस हिंदुइज्म में आ गए, तो उसको चैलेंज किया गया 1969 में। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम लोग दोबारा हिंदू बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदू रिलीजन में फिर आती है अपनी कास्ट, सब कास्ट, ठीक है, कास्ट और सब कास्ट आती है। फिर कन्वर्जन के बाद ये हिंदू तो बन गए, इनकी जो कास्ट या सब कास्ट थी वो उनको एक्सेप्ट करे ना करें वो उनका अंदरूनी मामला है, क्योंकि ये अगर वो आउटकास्ट उसको रखेंगे, रिलीजन चेंज किया तब उन्होंने कास्ट से बाहर निकाल दिया उसको, लेकिन दोबारा कास्ट में उसको लेके आएंगे या नहीं आएंगे वो इनके ऊपर, जो उस कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट कोई भी हो सकती है, वो उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फिर इसमें ये आता है, सपोज करो
ये ए है, ये हिंदू है। फिर ए ने रिलीजन किया, चेंज किया, ये बन गए मोहम्मदन। ठीक है, मोहम्मदन से फिर दोबारा ये हिंदू बन गए। अब यहाँ थे ये, ठीक है, इनके फादर ऊपर हिंदू थे, कोपार्सनल था, ये कोपार्सनल फैमिली का मेंबर था। ठीक है, जैसे ही इन्होंने रिलीजन कन्वर्ट किया और ये मोहम्मदन बने, उसके बाद ये इस कोपार्सनल फैमिली के मेंबर नहीं है। वो इनको प्रज्यूम करेंगे इनकी डेथ हो चुकी है, प्रज्यूम डेड मान लिया जाएगा इनको। ये अपने हिंदू जो कोपासनी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी, उसके मेंबर नहीं रहे, और इनके आगे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, मैरिज के बाद जो बच्चे होंगे, वो भी हिंदू प्रज्यूम नहीं किए जाएंगे। अब सपोज करो एक बार यहाँ से ये कोपासनी से निकल गए, ठीक है, अब ये दोबारा कन्वर्ट करके मोहम्मदन से हिंदू रिलीजन में आएंगे, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे जो इनके फादर और ब्रदर्स थे जिनकी कोपासनी थी वो इनको दोबारा लेंगे। ये कोई बाइंडिंग कैरेक्टर नहीं है। हिंदू जरूर बन जाएंगे, लेकिन कोपासनी फैमिली के मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो उस फैमिली पे डिपेंड करता है, वो उनको अपने साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे। और जैसे ही इन्होंने रिलीजन कन्वर्ट किया था, उसी के साथ इनके जो राइट्स थे ज्वाइंट फैमिली में वो अपने आप में खत्म हो गए थे। उनको दोबारा वो राइट इनको वापस देना ना देना वो इस फैमिली पे डिपेंड करता है। एज ए मैटर ऑफ राइट ये कोर्ट से क्लेम नहीं कर सकते। कौन कौन से? अपनी कास्ट का जो स्टेटस था दोबारा चाहे तो वो नहीं आ सकते उसमें। दूसरा, अपनी जो ज्वाइंट फैमिली थी, कोपार्सनी फैमिली थी, उसके मेंबर बनना ना बनना उस फैमिली पे डिपेंड करता है। ये कोर्ट के थ्रू इसको क्लेम नहीं कर सकते। इसमें एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस हो रहा है, मिस्टर्स मार्थम्मा वर्सेस मुन्नुस्वामी। ये रोमन कैथोलिक थी, ठीक है, और ये हिंदू था। इन दोनों में एज का डिफरेंस था 11 ईयर, ठीक है। इसने रिलीजन चेंज किया, कन्वर्ट करके बन गया, ये बन गया रोमन कैथोलिक, और उसके बाद इनसे मैरिज कर ली, ठीक है। मैरिज के कुछ टाइम के बाद ये हिंदू से रोमन कैथोलिक बने, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इनकी मैरिज सरोजनी नाम की एक लड़की से, जो इनसे उम्र में 7 ईयर छोटी थी। ये 11 ईयर बड़ी है, ये 7 साल सरोजनी छोटी है। मुन्नुस्वामी ने क्या किया, रोमन कैथोलिक से दोबारा हिंदू बन गया, ठीक है। हिंदू बन के सरोजनी से फिर से मैरिज की। फिर उसके बाद जो मर्थमा थी, उन्होंने आईपीसी का सेक्शन है अपना 494 और 495 बाइगेमी से रिलेटेड है ये, तो इन्होंने केस फाइल किया। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन है बाइगेमस मैरिज के लिए। दूसरा, फिर इनकी एक और थी जो इनका कंटेंशन थी, उसमें क्या था कि रोमन कैथोलिक बनने के बाद ये दोबारा हिंदू नहीं बन सकते। कोर्ट ने बोला, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है ये, रिलीजन कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मोटिव क्या होगा कि रिलीजियंस जो हिंदू रिलीजियंस है उसके फेथ में इसको दोबारा आना है। लेकिन इस केस में पहले मुन्नुस्वामी का मोटिव क्या था, मर्थमा से मैरिज करनी है इसलिए रोमन कैथोलिक बना, ठीक है। दूसरी बार रिलीजन कन्वर्ट करने का इनका मोटिव क्या था, जो इनसे 7 साल छोटी लड़की थी सरोजनी, इनसे मैरिज करने का इनका मोटिव था। हालांकि उस टाइम तक कोई ऐसा कोई स्पेशल लॉ भी नहीं था, 1951 की बात है। बाकी डिसीजन तो ये 1996 में आए हैं जाके सुप्रीम कोर्ट से। लिली थॉमस, सरला मुदगिल, ये जो केस आए हैं, इनके बाद कुछ चेंजेस आए हैं कि आप रिलीजन कन्वर्ट करोगे। मान लो पहली बार ये अनमैरिड था, रिलीजन उन्होंने चेंज किया था, मर्थमा से इनकी मैरिज हुई। जिस दिन ये डिवोर्स, ये रिलीजन कन्वर्ट करेंगे, क्रिश्चियन लॉ तो कहता है कि डिवोर्स हो गया रिलीजन कन्वर्ट होने के बाद, लेकिन इनकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं मर्थमा के अगेंस्ट, वो सब गवर्न होंगी रोमन कैथोलिक से, ठीक है। मैरिज तो डिसॉल्व प्रिज्यूम कर लेगा लोग, लेकिन ये अपनी जो लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी
फिल इनको करनी पड़ेंगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब रिलीजन कन्वर्जन होने के बाद सेकंड मैरिज भी हो सकती है, वो लीगल भी है, वैलिड भी है। लेकिन आज का जो प्रेजेंट केस है, लिली थॉमस, सरला मुदगिल के जो मुकदमे हैं, उनके बाद ये है कि रिलीजन कन्वर्ट होने के बाद भी जो आपके अपनी वाइफ के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है और जो लायबिलिटीज़ हैं वो एज सच रहेंगी। वो हम प्रज्यूम नहीं कर सकते कि वो मैरिज डिसॉल्व हो गई रिलीजन कन्वर्जन के बाद, तो वो राइट ड्यूटीज हमारी नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है। जो एबओरिजिनल ट्राइब्स हैं वो भी हिंदू लॉ से गवर्न होंगी। जो इंटीरियर पार्ट में इंडिया के रहते हैं आदिवासी जो लोग हैं वो भी हिंदूज प्रज्यूम किए जाएंगे। हिंदू लॉ लेक्स लॉ की नहीं है, ये एक पर्सनल लॉ है। इसमें आते हैं अपने आईपीसी, सीपीसी, ये सीआरपीसी जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सब उसमें आते हैं। हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है। ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो लॉ एप्लीकेबल होंगे वो सब लॉ होते हैं। लेकिन जो हिंदू लॉ अपना पर्सनल लॉ है वो पर्सन के साथ मूव करता है। सपोज करो कोई पर्सन दिल्ली में है, यहाँ पे स्कूल कौन सा है अपना, मिताक्षरा, ठीक है, यहाँ पे मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल है उसके ऊपर। ये उधर चले गए बॉम्बे, या फिर इधर चले गए मान लो कैलकाटा, बंगाल चले गए, वहां पे कौन सा स्कूल है, दया बागा, ठीक है। दिल्ली में जो पर्सन था मिताक्षरा लॉ उस पे एप्लीकेबल था, लेकिन वो बंगाल गया, वहां पे दया बागा स्कूल है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन पे जो यहाँ से गया है बंगाल में जाने के बाद भी उसके ऊपर दया बागा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो मिताक्षरा लॉ से ही गवर्न रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको पर्सनल लॉ बोलते हैं, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है वो पर्सन के साथ मूव करते हैं, वो उस लोकेलिटी के लॉज नहीं होते।